प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा 11 है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की इस सीरीज में बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ए एक्सरे प्रोड्यूस बाय द 300 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स देखिए आपका यहाँ पर देखिए एक्सरे आपका कैसे प्रोड्यूस होता है, जो आपका हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये आपकी जो फर्स्ट कंडीशन आपकी है। तो जब देखिए आपका के सेल के इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कोलाइड करता है, तो क्या करता है, ये के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये बेटा क्या करता है, के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और बेटा अपना आप क्या हो जाता है, रीबाउंडिंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, और अपना आप भी बेटा क्या होता है आपका, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो के सेल का इलेक्ट्रॉन था उसको हमने बाहर निकाल दिया, और बेटा ये अपना आप भी कोलाइड होकर के बेटा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो डैट केस में यहाँ पर क्या होता है आपका, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। बेटा यहाँ पर क्या होता है आपका, एक इस बेटा इस रीजन में बेटा क्या आपका ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। तो इसको फुलफिल करने के लिए आपके एल सेल के इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, आपका हायर एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ बेटा आपका जंप करते हैं। तो डैट केस में बेटा यहाँ पर बेटा क्या प्रोड्यूस बेटा आपका होता है, आपका आपका एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन एल सेल से आपके के सेल में जंप करते हैं, तो डैट केस में क्या प्रोड्यूस बेटा आपका होता है, आपका आपका एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो एक्सरे को बेटा प्रोड्यूस होने के लिए बेटा क्या चाहिए हमको, आपका मैक्सिमम आपकी एनर्जी चाहिए, है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इसको चलो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर आपका। तो पहले जो हमको देखो यहाँ पर क्या गिवन आपका है, हमको गिवन है वी। हमको क्या गिवन है यहाँ पर आपका वी, मतलब ये आपका क्या आपका है, पोटेंशियल डिफरेंस 30 किलोवाट, मतलब 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट। थोड़ा फर्स्ट केस में हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मिनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस। तो बेटा किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो पहले जो हम क्या जानते हैं, हमारा जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, E इक्वल टू क्यू वी होता है। यहाँ बेटा देखिए आपका एक्सेलरेटेड कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा, आपका ई वी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, जो बेटा इसकी एनर्जी बेटा आपकी है, ठीक है, ये बेटा मैक्सिमम बेटा कब होगी, जब बेटा यहाँ पर क्या रिलेशन बेटा आपका बनेगा, ई वी इक्वल टू आपका एच आपका एफ मैक्सिमम, एफ मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ठीक है, तो ई वी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच एफ मैक्सिमम। तो प्लांक कांस्टेंट बेटा फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, ई इक्वल टू बेटा क्या होता है आपका एच एफ होता है। ठीक है, बेटा क्या होता है आपका एच एफ होता है। बेटा कुछ बुक्स वाले उसको एच न्यू भी लिखते हैं उसको, है ना बेटा, कुछ बेटा बुक्स लिखते हैं उसको एच न्यू लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एफ लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो बेटा यहाँ से हमको आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका ई बी अपॉन एच। बेटा ई की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। आपका बेटा वी की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 10 आपका है ना 3। बेटा आपकी एच की वैल्यू बेटा प्लांक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34। तो प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करने के बाद आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बेटा कितनी आपकी आ जाएगी, 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस। तो बेटा देखिए आपकी बेटा सी की वैल्यू क्या होती है, ये बेटा आपकी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू बेटा क्या होता है लैम्डा। तो बेटा देखिए अगर आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, मैक्सिमम है, तो बेटा अगर हम फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर देंगे तो सी को बेटा बैलेंस करने के लिए बेटा आपको लैम्डा क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, बेटा क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। तो यहाँ से बेटा एक आपका रिलेशन बन के आपका आता है कि ये जो आपका लैम्डा है ना, अगर हम लैम्डा की वैल्यू बेटा इस फॉर्मूले से निकालें तो क्या बनेगी आपकी सी अपॉन आपका एफ, आपका मैक्सिमम यहाँ पर चले आएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी अपॉन एफ मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि हमको बेटा ये सी की वैल्यू हमको मेंटेन रखनी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो बेटा आपको वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बेटा आपका लैम्डा मिनिमम बेटा कितना निकल जाएगा आपका, आपको सी की वैल्यू पता है, आपको एफ मैक्सिमम पता है 3 इंटू 10⁸, और एफ मैक्सिमम कितना है 7.24 इंटू 10⁸। तो पैच जब हम सब सॉल्व करेंगे आपका, तो डैट केस में बेटा आपका लैम्डा मिनिमम बेटा कितना निकलेगा, 0.414 इंटू 10⁻10 मीटर, या बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो बेटा आपकी मिनिमम बेटा वेवलेंथ है ना बेटा कितनी बेटा आपकी होगी, जो आपकी एक्सरे बेटा आपकी होगी 0.414 एंगस्ट्रॉम, और जो बेटा एक्सरे आपकी प्रोड्यूस हुई बेटा उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा क्या आपकी होंगी 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज।
तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूँ। और बेटा इसके नोट्स आप हमारी वेबसाइट www.pahimal.com पे जाके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।